सो हाय गाइस, मैं हूं दीप और आप सभी देख रहे हैं दीप फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे जो स्काई लाइटनिंग, जो बिजली का गिरना क्या होता है और अगर ये किसी इंसान पे गिरती है तो उसका क्या होगा। तो इसी के बारे में बात होगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब बिजली गिरती है तो सबसे पहली बात यही आती है कि हमें लाइट जो है पहले दिखती है और जो साउंड है बाद में सुनाई देती है। इसका यही कारण है कि जो लाइट की स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है और साउंड की स्पीड स्लो होती है। इस कारण जो है लाइट पहले दिखती है और साउंड बाद में सुनाई देती है। अब हम बात करते हैं कि स्काई लाइटनिंग बिजली बनती कैसे है। जैसे गर्मियों में समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर की तरफ उठता है तो प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है, जिसके कारण ये जो भाप है बर्फ़ में बदल जाती है ऊपर जाकर। आपने कई बार देखा ही होगा कि जैसे बारिश पड़ रही है तो ओले भी पड़ते हैं, साथ में बर्फ़ भी गिरती है ऊपर से। तो इसी कारण जब ये बर्फ़ ऊपर जाकर जमती है तो आपस में वो है घसड़ मच जाती है, उनमें जो है आपस में रगड़ना शुरू कर देती है, जिसके कारण उनमें जो है स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है, जिसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज जो है नीचे की तरफ होता है। जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे देखता है कि जहाँ उसे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो वहाँ पर गिर जाएगा। आपने देखा ही होगा कि जैसे बादल आते हैं तो ज़मीन पे हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, आंधी आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण पेड़ पौधों और घास फूस में जो है स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है और नेगेटिव को तो अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। अब जो घास फूस और पेड़ पौधे उनका जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वो ऊपर है और जो बादल है उनका नेगेटिव चार्ज नीचे है। अब जब बादलों का नेगेटिव चार्ज देखेगा कि नीचे पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो है सीधा आके उन पर गिर जाएगा, जिससे हम कहते हैं बिजली का गिरना। अब इस बिजली की जो वोल्ट होती है वो तकरीबन 10 करोड़ वोल्ट होती है। हमारे घर पे जो आती है वो आती है 220 वोल्ट की। तो आप देखिए कि अगर ये वोल्ट किसी आदमी पे गिरेगी तो वो एक हिसाब से कौवा बन जाएगा। और इसका जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर का होता है। 10,000 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है। हमारे घर का जो मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है, फ्रिज होती है, एसी कूलर होता है, वो 5 एम्पियर तक चल जाते हैं और ये 10,000 एम्पियर होता है। और ये गर्म भी बहुत होती है। इसकी हीट होती है 27,000 से डिग्री सेल्सियस से लेकर 3,000 डिग्री सेल्सियस की। सूरज 6,000 डिग्री सेल्सियस का गर्म होता है और ये जो है 27,000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। और इसका एक ही नुकसान है कि जो इसकी टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये होती है 0.005 सेकेंड। ये मिनी सेकेंड में गिनी जाती है। अब हम बात करते हैं कि जब बिजली गिरती है तो आवाज़ की उत्पन्न होती है। जब ये बिजली गिरती है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 27,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसके कारण जब हवाएं चल रही है वो तो ठंडी है, जो बारिश पड़ रही है वो भी ठंडी है, अगर बर्फ़ पड़ रही है वो भी ठंडी है। जब हम किसी गर्म चीज़ को ठंडी चीज़ के पास लाएंगे तो वो जो है एक आवाज़ उत्पन्न करेगी। जब ये बिजली गिरेगी तो जो हवाओं में नमी होगी उनमें जो है घर्षण उत्पन्न होगी और वो जो है उससे दूर जाने की कोशिश करेंगी। आप एग्जांपल लीजिए, जैसे आपके घर पे कोई तवा होता है, वो गर्म होता है तो उस पर अगर आप पानी फेंकेंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा, उसमें एक आवाज़ आएगी। ऐसे ही आसमान में भी होता है कि जैसे बिजली गिरती है तो वहाँ की जो नमी होती है, जो पानी होता है, वो दूर होने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसमें जो है आवाज़ उत्पन्न होती है। अब एक बात आती है, एक सवाल आता है कि जो बिजली गिरती है हम उसे स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक लाइटनिंग रोड बनाई थी, जिसे हम अपने घर की छतों या फिर टावर पे लगाते हैं। ये कॉपर की बनी होती हैं और उन्हें जो है मोटी वायर से जोड़ा जाता है और सीधा जो है धरती की तरफ भेजा जाता है। जब इन पर लाइटनिंग या फिर जो बिजली गिरती है तो वो वायर में कन्वर्ट होकर सीधा धरती की तरफ जाती है और धरती जो है इसे सोख लेती है। धरती एक ऐसा ही लाइटनिंग कंडक्टर है जिसे हम जितनी मर्जी बिजली दे दें वो सोख ही लेता है। तो इसका एक ही घाटा था कि अगर इस पर बिजली गिरी और हमने स्पीड में उसे जो है धरती में नहीं भेजा तो वो वहाँ पर जो है नुकसान कर देगी। आपने कई बार सोचा होगा कि जैसे प्लेन हवा में जा रहा है तो उस पर अगर बिजली गिरेगी तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कि जो प्लेन है वो ड्यूरामिलियम से बने होते हैं। ये एल्यूमिनियम का ही एक अलॉय है और इस पर जो है एक चिकनी पेंटिंग की जाती है। जब भी प्लेन पर बिजली गिरती है तो वो जो है सर्कमफ्रेंशियल फ्लो होकर नीचे की तरफ चली जाती है, क्योंकि जो प्लेन की शेप है वो भी ऐसी बनाई जाती है और जो बिजली है वो भी शॉर्टकट रास्ता ढूंढती है, सीधा नहीं जाती, शॉर्टकट रास्ता ढूंढती है। और जो प्लेन की शेप वो कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि जब वो बिजली गिरती है तो जो है सर्कमफ्रेंस से फ्लो होकर नीचे की तरफ निकल जाती है। और इसका एक और कारण है कि जो प्लेन है वो अंदर से खोखला होता है और फेरारी ने ये प्रूव किया है कि अगर आप खोखली चीज़ में हो और जब उस पर बिजली गिराई जाए तो वो जो है सर्कमफ्रेंस से फ्लो होकर नीचे की तरफ गिर जाएगी या फिर जो है पीछे की तरफ निकल जाएगी। इंडिया में तकरीबन 2,500 लोगों की सालाना बिजली गिरने से मौत होती है और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो बिजली है उन पर डायरेक्ट नहीं गिरती, क्योंकि बिजली गिरती है स्टेप पोटेंशियल पे। जैसे किसी पेड़ पे बिजली गिरेगी तो वहाँ तो वो नुकसान पहुँचाएगी, पर जो आसपास का एरिया है वहाँ भी वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। अगर आप उसके आसपास के एरिया में भी आ रहे हैं तो आपके जो है ये दिमाग, लंग्स
और जो है हार्ट पे जो है नुकसान पहुंचाएगी, जिसका कारण ये स्नूज हो जाएंगे और जो है दिल धड़कना बंद हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, जिसके कारण आपकी मौत हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पे बिजली गिरे या फिर आपके इस टाइप ऑफ नशे में आए हों तो आपको जो है मौत हो जाए। कई बार आपको इस तरह के निशान भी पड़ जाते हैं, ये पेड़ के आकार के निशान होते हैं जिसे हम लिचबग कहते हैं, और आप जो है ज़िंदा बच जाते हैं। अब जो बिजली होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। पहले होता है इंटरनल क्लाउड, जो ऊपर के क्लाउड होते हैं, ये आपस में ही जो है बिजली एक दूसरे की तरफ भेजते हैं। इस बिजली की आवाज़ नहीं होती, ज़्यादातर यही बिजली देखने को मिलती है। और दूसरा होता है क्लाउड टू क्लाउड। ये जो बिजली होती है ये दूर दूर क्लाउड होते हैं, इनमें जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस होती है और ये जो है एक दूसरे को बिजली भेजते हैं। और आखिरी वाला होता है क्लाउड टू ग्राउंड। जब बिजली ग्राउंड पे गिरती है, जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से मिलता है तो हम उसे कहते हैं क्लाउड टू ग्राउंड। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि लाइटनिंग, स्काई लाइटनिंग या फिर बिजली का गिरना क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।